साथियों, अक्सर हमारे मन में एक प्रश्न कौंधता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा देने से इनकार क्यों किया था। क्या वास्तव में उन्हें ऐसा करना चाहिए था? तो चलिए आज आपके सवाल का जवाब हम देते हैं। वास्तव में महाभारत कालीन जितने विषय हैं, जितने पात्र हैं, उनमें द्रोणाचार्य का अपना एक अलग स्थान है, क्योंकि वह कौरवों और पांडवों के दोनों के गुरु थे और उस समय गुरु का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता था। यानी कि जो भी शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से आए उसे बिना किसी भेदभाव के गुरु शिक्षित करे। इसीलिए द्रोणाचार्य पर आक्षेप लगते रहते हैं, जैसे उन्होंने एकलव्य के साथ अन्याय किया। अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया और उन्हें हस्तिनापुर राज्य पर आश्रित लोभी गुरु तक कहा गया। क्या वास्तव में ऐसा किया था, ऐसा हुआ था और ऐसा होने का कारण क्या था? जहां तक द्रोणाचार्य का प्रश्न है तो वह गुरुकुल चलाने वाले कोई सामान्य गुरु नहीं थे। उन्हें कृपाचार्य के परामर्श पर भीष्म के द्वारा कुरु राजकुमारों को धनुर्विद्या का ज्ञान देने के लिए नियुक्त किया गया था। यानी कि वे किसी गुरुकुल के आचार्य नहीं थे जिनसे कोई भी आकर शिक्षा ग्रहण करे। यानी कि द्रोणाचार्य की नियुक्ति ही इसलिए हुई थी क्योंकि वो कुरु राजकुमारों को शास्त्रों की शिक्षा दे सके और बल्कि किसी को नहीं। और यह उनका व्यक्तिगत चुनाव था जिस पर कोई भी प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकता। तो आप सब समझ सकते हैं कि उनका एकमात्र उद्देश्य था कि वे कुरुवंश के लिए सशक्त, सफल, साहसी योद्धाओं को तैयार करें जो आने वाले भविष्य में कुरुवंश की और हस्तिनापुर साम्राज्य की रक्षा कर सकें। बात करते हैं एकलव्य की। एकलव्य हस्तिनापुर के लिए सदा ही एक शत्रु के रूप में माना जाता है, क्योंकि मगध साम्राज्य के जो निषाद सेनापति का बेटा था वो यहाँ का शत्रु था और आचार्य द्रोण समेत सभी जिम्मेदार लोगों का उस समय यह कर्तव्य था कि शत्रु राज्य से या उसकी किसी भी चाल से अपने साम्राज्य को हर हाल में सुरक्षित रखना। पहले द्रोणाचार्य ने एकलव्य को धनुर्विद्या की शिक्षा देने से मना किया। वे चाहते तो कुरु सैनिकों से कहकर या भीष्म पितामह को सूचना देकर एकलव्य को बंदी भी बनवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसे लौट जाने को कहा। लेकिन एकलव्य लौटने के लिए नहीं आया था। उसने छुपकर गुरु द्रोणाचार्य को गुरु राजकुमार को शिक्षा देते हुए देखा। युद्ध और शस्त्र की तकनीक, उनका संचालन और प्रयोग, ये सभी विद्या वो छुपकर देखता था। तांत्रिक अभिचारिक कर्म के अंतर्गत द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उन सारी ही शस्त्र विद्याओं को वो तब अभ्यास करने लगा जिसमें उसे आशातीत सफलता प्राप्त हुई। और यही कारण था कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा नहीं दी।